ये है झाओ जिहोंग, जो अचानक एक डरावनी हंसी हंसने लगता है क्योंकि वो ये बात जान गया था कि ये पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल है, क्योंकि उसकी गर्दन में इस वक्त बंधा हुआ था फांसी का फंदा। उसने 1996 से लेकर 2005 के बीच करीब 11 लोगों की जान ली थी, वो भी बहुत ही भयानक और डरावने तरीके से। वो मरने वालों को देखता था हंसते हुए अपने स्माइलिंग फेस के साथ, अपने उसी स्माइलिंग फेस के साथ जिसके साथ आज वो फांसी के फंदे पर खड़ा था, और इसी कारण इस शख्स को नाम मिला द स्माइलिंग किलर। लेकिन इसके अलावा एक और बिल्कुल सेम केस मिला हमको अमेरिका में, वो भी ऑलमोस्ट सेम टाइमलाइन का, यानी कि 90s में, जब अमेरिका की पुलिस को कई डरावने नोट्स आने लगे जिनमें होती थी कि इंसान की लाश की लोकेशन और साथ ही एक स्माइली फेस। इसे अमेरिका में नाम दिया गया द हैप्पी फेस किलर, और इस किलर ने भी ऑलमोस्ट 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ भी एक बात कॉमन थी, वही अजीब सा पैटर्न। एक साधारण सा दिखने वाला ड्राइवर एक अजीब सी स्माइल देता है और फिर जो भी उसकी डरावनी स्माइल को देखता है वो उसका आखिरी पल होता है। इन केसेस के अलावा कुछ और भी ऐसे केसेस सामने आए जहाँ पर एक चीज कॉमन थी, कातिल का स्माइलिंग फेस, एक ऐसा चेहरा जो किसी से नहीं डरता था, और ऐसा माना जाता था कि इस हंसते हुए चेहरे के पीछे थी एक शैतानी ताकत, एक ऐसी डरावनी एंटिटी जो लोगों को अपने वश में कर लेती थी और फिर वो उनसे करवाती थी कुछ ऐसे क्राइम्स जिनकी वजह से उन कातिलों को स्माइलिंग किलर्स के नाम से पूरी दुनिया जानने लगी। तो आज हम चलने वाले हैं पैरानॉर्मल, क्राइम और साइंस की ऐसी दुनिया में जहां हम जानेंगे इस स्माइलिंग मैन के राज, कि क्या ये वाकई में किसी शैतान का काम है, आखिर क्यों दुनिया भर में ऐसे कातिल मौजूद हैं जो हंसते हंसते लोगों की जान ले लेते हैं, और वाकई में क्या कोई ऐसा शैतान इस दुनिया में मौजूद है जो लोगों को कंट्रोल करता है और उनको बना देता है द स्माइलिंग किलर। You said only 19. अगर आपको ऐसा लगता है कि निर्दोषों को सजा सिर्फ भारत में ही होती है तो ये कहानी आपको अंदर से तोड़ देगी। 10 अप्रैल 1996 हाहोट इनर मंगोलिया, शाम का समय था। 18 साल का होकजिल्ड एक पुराने पब्लिक टॉयलेट के पास से गुजर रहा था। ये एक मंगोलियन चाइनीज मैन था। तभी इसको अंदर से एक दबी हुई चीख की आवाज सुनाई देती है, कमजोर सी घुटी हुई, जैसे कोई आखिरी बार अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। पहले तो वो थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर उसने हिम्मत की अंदर जाकर देखने की। सीलन और टूटी टाइलों वाली उस जगह में एक लड़की जमीन पर पड़ी थी, पूरी तरह से शांत, लेकिन उसके आसपास के निशान ये बात साफ साफ बता रहे थे कि उस पर किसी तरह का हिंसक हमला हुआ है। हकजिल्ड ये नजारा देखकर डर गया और उसने वही किया जो कोई भी अच्छा इंसान करता, वो बाहर दौड़ा और तुरंत उसने पुलिस को बुलाया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंची और उनके टॉर्च की रोशनियां वहां टॉयलेट की दीवारों पर घूमने लगी। ऑफिसर्स ने क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत ही जल्द सबकी नजरें विक्टिम से हटकर होकजिल्ड पर टिक गई। सबने उसी से अजीब अजीब सवाल पूछना शुरू कर दिए कि इसे सबसे पहले तुमने कब देखा, तुम अंदर क्यों गए। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग उस पर शक करने लग गए हैं। हालांकि सबसे पहले रिपोर्ट उसने की थी, लेकिन अब वो खुद शक के घेरे में आ गया था। पुलिस उसको स्टेशन तो ले गई, उसके साथ इंटेरोगेशन भी किया, जो कि सही मायने में बस एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि पुलिस अंदर ही अंदर होकजिल्ड को ही क्रिमिनल मान चुकी थी, उसी को वो गुनहगार साबित करने में लगी हुई थी। या फिर कहे तो सीनियर्स और पब्लिक के प्रेशर में बस जल्दी से जल्दी किसी पर इस गुनाह का ब्लेम डालकर वो बचना चाहते थे, और उनके लिए सबसे आसान शिकार था होकजिल्ड। बेचारा होकजिल्ड, जिसने उस दिन उस लड़की की मदद करने के बारे में सोचा, पुलिस को बुलाया, उसने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली, मतलब लिटरली खत्म सी ही हो गई थी, क्योंकि उसके बाद पुलिस ने उसको इतना ज्यादा पीटा और पता नहीं कैसे कैसे टॉर्चर किया कि हकजिल्ड ने उस प्रताड़ना से बचने के लिए इस गुनाह को कबूल कर लिया जो उसने किया भी नहीं था। और इस सब के कुछ ही घंटों बाद उसको सजा भी सुना दी गई, मौत की सजा, और सिर्फ 21 दिन के अंदर उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। जबकि फांसी से कुछ देर पहले तक तो वो यही कहता रहा कि पुलिस को एक बार और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था। आपको लग रहा होगा उस इनोसेंट होकजिल्ड की जान लेने में पूरा का पूरा दोष करप्ट सिस्टम का था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे भी ज्यादा बड़ा हाथ था एक स्माइल का, एक डरावनी मुस्कान का। ये मुस्कान थी झाओ जिहोंग की। ये था चीन का स्माइलिंग
कातिल, साधारण सी कद काठी का आदमी, लेकिन होठों पर हमेशा टिकी एक अजीब सी ठंडी मुस्कान। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं और कोई भी इमोशन नहीं। 1996 से लेकर 2005 तक इनर मंगोलिया की सुनसान गलियों में एक के बाद एक लोगों पर, जिनमें मोस्टली लड़कियां थी, उन पर उसने कई बार जालिम हमले किए और उनकी जान ली। 2005 में जाओ पकड़ा गया। पूछताछ में उसने एक के बाद एक अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, बिल्कुल ऐसे जैसे वो किसी पुराने किताब की कहानियां सुना रहा हो। हर कन्फेशन के साथ उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। लोगों की मौत उसके लिए एक खेल बन चुकी थी, लोगों के कत्ल करना उसका शौक था। इसके अलावा उसका बिहेवियर काफी अजीब था, जैसे कि वो किसी के कंट्रोल में हो। जब भी उसे पुलिस टॉर्चर करती थी, वो एक बड़ी अजीब सी स्माइल हंसने लगता था। इतनी डरावनी स्माइल कि उसको देखकर पुलिस वाले खुद भी डर जाते थे कभी कभी। यहाँ तक कि जब उसे कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई गई, वो तब भी हंस रहा था। और जब आखिरकार उसको सजा देकर फांसी के फंदे पर लटकाया गया, तो उसने हंसते हंसते इसी स्माइलिंग फेस के साथ मौत को गले लगाया। लोगों का ऐसा पूरा विश्वास था कि ये किसी एंटिटी के कब्जे में है, जो उससे ऐसी डरावनी और अजीब चीजें करवा रही है। और हंसते हुए ऐसी स्माइल वाले चेहरे के साथ लोगों की जान लेने का पैटर्न सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं था, बल्कि ऐसी घटनाएं अमेरिका में भी हो रही थी। ये है कैथ हंटर जेस्परसन। द हैप्पी फेस किलर के नाम से इसको अमेरिका में जाना जाता था। ये नाम उसे इसलिए मिला था क्योंकि ये अपने हर शिकार पर उसके मरने के बाद इसके शव को फेंकने की एग्जैक्ट लोकेशन पुलिस को एक लेटर में भेजता था, और उस लेटर के ऊपर बना होता था एक स्माइलिंग फेस। 1990 से 1995 के बीच करीब उसने 8 लोगों की जान ली थी। और जैसे चाइना में स्माइलिंग मैन के द्वारा किए गए एक कत्ल का इल्जाम इनोसेंट हक जिल्ट पर डाल दिया गया था, वैसा ही कुछ अमेरिकन पुलिस ने भी किया था। लेकिन ये स्माइलिंग लेटर भेजने वाला कातिल इस घटना के बाद अमेरिकन पुलिस से बड़ा नाराज हुआ, क्योंकि आखिर उसके द्वारा किए गए कांड का क्रेडिट किसी और को जो मिल गया था। उसने खुद पुलिस को लेटर भेजकर ये बताया कि इन कत्लों का क्रेडिट किसी और को ना दिया जाए। वो बड़ा शातिर था, किसी की पकड़ में नहीं आता था, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद साल 1995 के बाद जब पुलिस ने इन सारी घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति को पकड़ा, तो पता चला कि उसका असली नाम जेस्परसन है, जो कि एक साधारण सा ट्रक ड्राइवर था। Can you state your full name, please? My name is Keith Hunter Jesperson. And your date of birth? April 6th, 1955. उसके आसपास के लोग, उसके परिचित लोग जो भी उसे जानते थे, सब कहते थे कि भैया ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ, लेकिन एक अजीब बात का जिक्र सभी लोगों ने किया कि कभी कभी जेस्परसन एक अजीब सा स्माइलिंग फेस बनाने लगता है और उसका कोई रीजन नहीं होता। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों करता है। और पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद इस कातिल का भी वही हश्र हुआ। इसको सजा मिली, लेकिन ना ये कोर्ट में डरा, ना पुलिस वालों से डरा, ना उनके टॉर्चर से इसके चेहरे पर शिकन तक आई। ये हमेशा हंसता रहा, जैसे कि ये पजेस्ड हो, हंसने के लिए मजबूर हो। आखिरी सांस तक वो अपनी डरावनी मुस्कान चेहरे पर बनाए हुए था और पुलिस वालों को घूर रहा था। अब इन दोनों घटनाओं के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर इस डरावनी मुस्कान का राज क्या है? कहीं ये दोनों कातिल कोलगेट का ऐड तो नहीं कर रहे थे? एनीवे, मजाक कर रहा था। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी टूथपेस्ट ब्रांड। तो चलो वापस टॉपिक पर आते हैं और चैप्टर 2 में जानते हैं इस डरावनी हंसी का असली सच। रात के ठीक 2:41 हुए थे। न्यू मैक्सिको की सुनसान हाईवे पर केवल स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी फैली हुई थी। हवा में धूल के छोटे छोटे कण उड़ रहे थे। दूर कहीं से एक बाइक का इंजन धीरे धीरे पास आता सुनाई देता है। ये था 23 साल का एक लड़का जो अपनी नाइट शिफ्ट करके घर वापस लौट रहा था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, इसलिए वो काफी तेजी से जा रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पर खड़े एक अजीब से साए पर पड़ती है। वो चौंक जाता है क्योंकि पूरा रास्ता खाली था, सुनसान था। ध्यान से देखने पर पता चला कि वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है। शायद वो ड्रंक था क्योंकि वो झुका हुआ था थोड़ी अजीब तरह से। वो अपनी सांसें संभाल रहा था। उस लड़के ने अपनी बाइक की हेडलाइट उस आदमी की तरफ करी और फिर उसने वो देखा जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से सफेद थी, जैसे उनमें पुतलियां ही नहीं थी। उसके होंठ ऊपर की तरफ ऐसे खिंच रहे थे जैसे कि कोई इनविजिबल हाथ चेहरे की स्किन को ऊपर की तरफ खींच रहा हो। वो मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन वो हंसी, वो स्माइल इंसानों वाली नहीं थी। वो थी एक शैतानी मुस्कान। लड़के को पहले तो लगा कि शायद उसकी आंखों ने उसे धोखा दे दिया है, लेकिन जैसे ही बाइक की आवाज हुई, उस आदमी का सिर अचानक तेज झटके से घूमकर सीधा उसकी तरफ हो गया। इतनी तेज हरकत कोई इंसान नहीं कर सकता था। लड़के का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा ली, लेकिन उसका डर तब बढ़ गया जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। सड़क सुनसान थी, लेकिन उसे किसी के तेज कदमों की
की आवाज आ रही थी। लड़के ने पीछे पलटकर तक नहीं देखा और बड़ी समझदारी का काम किया। उसने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और वहां से निकलने की कोशिश की, क्योंकि अगर गलती से भी वो पीछे पलटकर देख लेता ना तो शायद ये उसकी जिंदगी की आखिरी राइड होती। और इसी तरह की एक घटना हुई जापान में भी, जब एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंची। प्लेटफॉर्म लगभग खाली ही था और दूर एक आदमी खड़ा हुआ था। लड़की ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने अपने मोबाइल निकाला तो उसके स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में वही आदमी दिखा, मुस्कुराते हुए, लंबी खिंची मुस्कान, बिल्कुल अननेचुरल। लड़की ने तुरंत उसकी तरफ देखा, लेकिन वो आदमी वहां पर था ही नहीं। उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की डर गई थी। और अगले ही पल वो हुआ जिसने यकीन दिला दिया कि उस लड़की ने जैसे देखा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान था। उस लड़की को वो आदमी प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ दिखाई दिया। इतनी तेजी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक चुटकी बजाते ही पहुंच गया। ऐसा लगा उस लड़की को जैसे कि उसके पास कोई अजीब सी शक्ति हो। इसके अलावा ब्राजील में भी स्माइलिंग डेविल एंटिटी के देखे जाने के किस्से काफी मशहूर हैं। एक बड़ा मशहूर किस्सा है ब्राजील का। एक खाली सड़क पर रात के समय एक बूढ़ा आदमी अपने घर जा रहा था। दूर सड़क के मोड़ पर उसे एक अजीब सी लंबी आकृति दिखी, बहुत ही पतली। उसके शरीर में हल्की हल्की झटके जैसी हरकतें हो रही थी, जैसे कि कोई इनविजिबल धागा उसे खींच रहा हो, आगे बढ़ा रहा हो। उसके कदम ठीक से जमीन पर पड़ नहीं पा रहे थे। और फिर उस बूढ़े आदमी ने देखी वही चीज, वही डरावनी सी अजीब सी मुस्कान। इतनी चौड़ी मुस्कान जैसे कि उस इंसान का या कहें तो उस एंटिटी का चेहरा फट गया हो हंसी की वजह से। वो बूढ़ा आदमी ये नजारा देखकर डर गया और वहीं पर बेहोश हो गया। और साथ ही ऐसी स्माइलिंग मैन वाले केसेस सामने आए हैं रशिया से भी। सुनसान जगह पर एक ऐसे इंसान का सामना होना जिसकी एक अजीब सी मुस्कान है, ऐसा लगे कि उसके पास कोई अजीब सी शैतानी शक्ति है। और सबसे डराने वाली बात ये है कि ये एंटिटीज, मतलब ये स्माइलिंग एंटिटीज का जिक्र कई देशों के हिस्टोरिकल टेक्स्ट में भी पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जापान में सदियों पुरानी डरावनी कहानी है एक सफेद चेहरे वाली महिला की, जो रास्ते में अचानक लोगों को दिखती है गर्दन नीचे किए हुए। जब कोई इसके पास पहुंचता है तो वो धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊपर उठाती है और उसके चेहरे पर होती है एक डरावनी मुस्कान। कहते हैं कि जब भी कोई ऐसी औरत को देख लेता है तो फिर वो बीमार रहने लगता है और फिर इस दुनिया को छोड़ देता है। इसके अलावा हिस्टोरिकली ब्राजील के ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी ही आकृति की कहानी सुनाई जाती है। रात के समय काली आकृति सड़क के किनारे बैठी दिखाई देती है, सिर अजीब तरीके से तिरछा, कमजोर सी कद काठी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान। जब भी कोई इसके पास पहुंचने की कोशिश करता है तो वो एंटिटी गर्दन उठाती है, उसके होंठ कानों तक खिंचने लगते हैं, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आने लगती है और फिर उसके बाद वो एंटिटी सामने वाले इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। कई बार लोग ऐसी एंटिटीज को देखकर जिंदा बच भी जाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो लोग फिर पागल हो जाते हैं। अब हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि दुनिया भर में स्माइलिंग फेस तो देखे जाते हैं, लेकिन हमारे देश में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब मैं आपको बताता हूँ भारत से जुड़ी हुई एक कहानी। आपने कई बार सुना होगा कि पुराने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से जाते हुए ट्रैवलर्स को रास्ते में डरावने साए दिखते हैं। सफेद साड़ी में एक औरत दिखती है, वो अजीब सी मुस्कान लिए होती है, इस बात के इंतजार में कि कोई उसके पास से गुजरे। ऐसी एंटिटीज लोगों के साथ चिपक कर उनके घर तक भी आ जाती हैं, कभी कभी उनके पूरे परिवार को अपना शिकार बना लेती हैं। इतिहास में इन एंटिटीज को दुनिया भर में देखा गया है और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इनको ग्रिनिंग मैन बोलता है, कोई इनको फेसलेस स्माइलर बोलता है, कोई कहता है व्हाइट फेस्ड वुमेन, तो कोई कहता है रोड साइड शैडो। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन रहती है, वो अजीब सी स्माइल। वैसे अगर इन डरावनी कहानियों से बाहर आकर देखा जाए तो इन सारी घटनाओं को क्रिटिकल थिंकिंग की नजर से देखने पर इस बात का कोई सबूत तो नहीं मिलता कि किसी एंटिटी ने इन सबको पजेस्ट किया था। हाँ, इस बात का फील जरूर आता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक अजीब सी साइकोलॉजिकल या फिर कहे मेंटल स्टेटस ऐसा हो जाता है इंसान का जब वो मुस्कुराते हुए क्राइम कमिट करता है। जब उसे दर्द में भी मुस्कुराहट सूझती है, उसे गम में भी मुस्कुराहट सूझती है, वो तब भी हंसता है जब उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कभी कभी डर और घबराहट में भी इंसान इस तरह की हरकतें करने लगता है। और कई बार तो लोग खुद अंधेरे में या सुनसान जगहों पर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो अपने एक डरावने साए को खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, खासकर जब उन्होंने पहले से इस तरीके के किस्से कहानियों को सुन रखा हो या पढ़ रखा हो। मोस्ट प्रोबेबली तो इस दुनिया में टाइम टू टाइम देखी जाने वाली स्माइलिंग आकृतियां या फिर स्माइलिंग एंटिटीज रियल नहीं बल्कि लोगों द्वारा एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई स्टोरीज और कुछ डरे हुए लोगों के हेलुसिनेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सीरियस एंगल पर ले जाएं तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर स्माइलिंग एंटिटीज ने कुछ लोगों को कंट्रोल करके उनसे बहुत खतरनाक क्राइम्स करवाए। अब ये क्राइम उन्होंने किसी के कंट्रोल में आकर किए हैं, किसी पोजीशन में किए हैं या फिर खुद उनका दिमाग हिल गया था, ये बात तो वो ही जाने। लेकिन एक बात तुम जरूर अच्छे से जानते हो कि अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इसको तुम्हें लाइक
जरूर करना है और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसी कोई इविल एंटिटी इस दुनिया में मौजूद होती है जो लोगों से ऐसे क्राइम्स करवा देती है, और आखिर क्यों पूरी दुनिया भर में ऐसे हंसते हुए शैतानों की कोई ना कोई किस्से या कहानियां जरूर मौजूद हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंजॉय करते रहो, लेकिन स्माइलिंग मैन की तरह मत हंसना। चलो मिलते हैं अगले एक और फाड़ो वीडियो में।